चोर चोरी से जाए मगर हेरा फेरी से ना जाए, ये कहावत आप अक्सर सुनते होंगे और आपके जहन में आता होगा कि यार ये कहावत बनी किन लोगों के ऊपर थी। सो आज वो लोग जिनके लिए ये कहावत बनी थी उनको आपके सामने मैंने एक्सपोज करना है और कुछ वीडियोस मैंने आपको दिखानी है कि हमारा हमसाया मुल्क भारत, जिनके गोदी एंकर्स का दिन रात काम ही एक है कि एंटी पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान एंटी पाकिस्तान जो फुद्दू है वो अपने लोगों को बनाना है। और अब चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो एक जानिब प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है कि ये कंप्लीटली पाकिस्तान के अंदर हेल्ड की जाए, तो दूसरी जानिब भारतीय मीडिया पिछले 10 से 15 दिनों से एक ही राग अलाबरा था और जिस तरह से बारिश के अंदर मेंढक बाहर फुदकना शुरू हो जाते हैं तो भारतीय मीडिया के कुछ एंकर्स जो हैं उन्होंने भी मेंढक की तरह फुदकते फुदकते हुए ये राग अलापा था कि ये जो आईसीसी की मीटिंग श्रीलंका के अंदर होने जा रही है, इस मीटिंग के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को ना सिर्फ डिस्कस किया जाएगा बल्कि पाकिस्तान से ये चैंपियंस ट्रॉफी छीन ली जाएगी। लेकिन आज जब आईसीसी की मीटिंग कंक्लूड हुई और उस मीटिंग के बारे में जो प्रेस रिलीज है वो आईसीसी ने जारी की, तो भारतीय मीडिया के जो मखसूस एंकर्स हैं जिनको मैं गोदी एंकर्स कहता हूं और जिनका काम सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना है, उन्होंने जनाब गिरगिट की तरह रंग बदला। वो किस तरह से बदला ये जनाब आप वीडियो देखें, उसके बाद हकीकत जो है वो मैं आपके सामने रखता हूं। सो सबसे पहले कल भारतीय मीडिया क्या रिपोर्ट कर रहा था, वैभव भोला साहब जो पूरी दुनिया को अपनी तरह भोला समझते हैं वो कल क्या कह रहे थे जरा ये सुने, और फिर आज आईसीसी की मीटिंग कंक्लूड होने के बाद उन्होंने भारतीय ऑडियंस को क्या चूरन बेचा है और किस तरह से फुद्दू बनाया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। जरा सुनिएगा, मजा आएगा आपको। इस आईसीसी टूर्नामेंट से ही बाहर हो जाए कैसे, अच्छा बता देते हैं। श्रीलंका में आईसीसी की मीटिंग जारी, बिल्कुल श्रीलंका में आईसीसी की मच इंपॉर्टेंट और मीटिंग जारी है इस समय। ये एक दिन पहले की वीडियो कल की ट्रॉफी पर हुई जोरदार चर्चा। जी हाँ, जो मीटिंग जारी है उसमें मैं आपको बता दूं कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। तो रुको जरा, सब्र करो। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर लगातार चर्चा हो रही है, ये वैभव भोला साहब बता रहे थे कल जो इन्होंने न्यूज 24 स्पोर्ट्स के ऊपर वीडियो की थी। लेकिन आज जो आईसीसी ने प्रेस रिलीज जारी की उसके अंदर चूंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर कहीं पर कोई जो जुमला है वो ऐड ऑन नहीं किया गया, तो वैभव भोला साहब ने किस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदला ये भी जरा देखें। ट्रॉफी 2025 पर फाइनल खबर आई, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नींद बीसीसीआई और आईसीसी की मीटिंग ने उड़ाई। जी हाँ, आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतजार है कि ये पता लग जाए कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में कहां होनी है। तो भैया इस रिपोर्ट को देख लीजिए, क्योंकि जो मीटिंग थी, जी हाँ, श्रीलंका में आईसीसी मीटिंग हुई ओवर, एक मच इंपॉर्टेंट मीटिंग, सुने इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन इस मीटिंग में हुई है। क्या हुआ है आपको बताते हैं, सुने। पिछले 2-3 दिन से चल रही थी मीटिंग। जी हाँ, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप खत्म हुआ था, जिसके बाद श्रीलंका में ये मीटिंग रखी गई थी जहां पर आईसीसी के अंडर आने वाले सभी बोर्ड थे। वहां पर बीसीसीआई की तरफ से जय शाह गए हुए थे, पाकिस्तान की तरफ से नकवी साहब वहां पहुंचे हुए थे, यानी कि हर क्रिकेट बोर्ड का अपना जो रिप्रेजेंटेटिव था वो आईसीसी की इस मीटिंग में पहुंचा हुआ था, जो हो चुके। और आपको बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी पर चर्चा भी नहीं हुई। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 पर कोई चर्चा आईसीसी की इस मीटिंग में नहीं हुई। अगला इवेंट है आईसीसी का, लेकिन पाकिस्तान को कह दिया गया हम इस पे बात भी नहीं करेंगे। आप ये बता दो, पकड़ लिया साड़ू, पकड़। भोला साहब बताएं ना क्या करें। कल आप कह रहे थे कि जनाब बड़ी जोरदार चर्चा हुई है, पाकिस्तान से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 छीन ली गई है, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि जनाब पाकिस्तान को झटका लगा है कि आईसीसी ने कह दिया है कि हम इसके ऊपर डिस्कशन ही नहीं करेंगे। तो भाईजान ये क्या मतलब, आपने समझा हुआ सारे अंधभक्त हैं जिन्होंने आंखें बंद करके कहना है कि जनाब वैभव भोला जो बोल रहा है ना यही ऑथेंटिक रिपोर्ट है। भाई अब आपका मैं क्या कहूं, आपकी आवाम को भी और आपको भी, क्योंकि आप फुद्दू बना रहे थे,
लेकिन हमने आपकी जो हकीकत है वो आपकी ऑडियंस के सामने रखी है कि भजन ये जो है ना, ये कोई ऑथेंटिक रिपोर्टिंग नहीं करे, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी ऑडियंस को चूरन बेच रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब जनाब आपको बताता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर डिस्कशन हुई है या नहीं, क्योंकि अभी तक जो भी मीडिया आउटलेट्स हैं वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ रिपोर्ट हो रही है, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 और आईसीसी मीटिंग के दरमियान कनेक्शन को लेकर। और वो कनेक्शन ये डेवलप किया जा रहा है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का बजट है वो आईसीसी की इस मीटिंग के अंदर अप्रूव कर लिया गया है। लेकिन इसके अलावा एक खबर ये है जो कहीं पर भी ना पाकिस्तानी मीडिया के अंदर और ना ही भारतीय मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुआ है, और आने वाले दिनों में भी ये रिपोर्ट नहीं होगा। और वो खबर ये है कि साइडलाइंस पर एक मीटिंग हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब और भारतीय क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब के दरमियान, और इस मुलाकात के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 को लेकर डिस्कशन हुई। और डिस्कशन के एंड के ऊपर यह कहा गया कि भारतीय क्रिकेट टीम चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी, लेकिन अभी चूंकि इस चीज को कंफर्म कर दिया गया तो फिर भारत के अंदर जनाब जो मसले मसाइल हैं वो खड़े हो सकते हैं। जो करंट गवर्नमेंट है उसकी चूंकि पॉलिटिक्स की जो बेस है वो एंटी मुस्लिम एंटी पाकिस्तान है, सो इसलिए अगर इस खबर को आज हमने ब्रेक करवा दिया और मीडिया के ऊपर ये चल गया कि पाकिस्तान के अंदर भारतीय टीम जाएगी, तो फिर भारत के अंदर दंगे फसाद होंगे और भारत की जो करंट गवर्नमेंट है, जिसको अभी रिसेंट इलेक्शंस के अंदर एक धचका लगा है कि आउट ऑफ नोवेयर जनाब जो अलायंस बना हुआ था गांधी और बाकी पार्टीज का, उन्होंने अच्छी खासी सीट्स निकाली हैं। सो अगर ये जनाब उस जानिब गए तो फिर वो इस चीज़ को हवा देंगे कि हमें तो कहा जाता है कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, पाकिस्तान जो है वो जो अस्करियत पसंद हैं उनको सपोर्ट करते हैं, सो इसलिए उनके साथ किसी किस्म का जो रिलेशन है वो डेवलप नहीं किया जा सकता। लेकिन खुद जनाब जो बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी जय शाह साहब, जिनके वालिद अमित शाह मोदी के बहुत करीबी हैं और करंट गवर्नमेंट के अंदर उनको जनाब अहम तरीन जिम्मेदारियां भी मिली हुई हैं, तो उनके बेटे पाकिस्तान को शोटी देते फिर रहे हैं कि जनाब आप सब्र करें, भारतीय टीम फरवरी के अंदर चैंपियंस ट्रॉफी 2025 खेलने के लिए पाकिस्तान आएगी। सो ये वो साइडलाइन के ऊपर मीटिंग हुई है जो जय शाह और मोहसिन नकवी के दरमियान हुई है, और ये खबर आपको ना पाकिस्तानी मीडिया के अंदर मिलेगी ना इंडियन मीडिया के अंदर मिलेगी, क्योंकि इस खबर को छुपाया जा रहा है। लेकिन हमारे तक पहुंची थी, सो हमने बेहतर समझा कि आपके सामने रख दें। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।